तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स और या आउटर ट्रांस एलिमेंट्स उनका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ रहे थे। देखो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक या आउटर ट्रांस एलिमेंट्स। देखो डी ब्लॉक या आउटर ट्रांस एलिमेंट्स, जो आउटर ट्रांस एलिमेंट्स में ये उनका वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह हम लिखेंगे। तो जो डी ब्लॉक और की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन वो है NH2। इसमें एक चीज और भी है, N is आपको मिलेगा 1 to 2 से के कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन जंप लगाया जाता है, डी में चला जाता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसलिए मैंने 1 to 2 लिखा। बुक में आपको 2 लिखा हुआ मिलेगा, मगर बहुत सारे बुक्स के अंदर आपको मिलेगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। 1 से 2 का मतलब है, आपको मैं पढ़ा देता हूँ एक पहले सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन, आपको पता चल जाएगा कि क्रोमियम में जंपिंग होगी, कॉपर में जंपिंग होगी। तो क्रोमियम में कॉपर में इसमें इलेक्ट्रॉन 2 नहीं होते मगर एक होता है, इसलिए मैंने 1 से 1 भी लिखा है, 2 भी लिखा है। अच्छा N-1 D1 to D10, D1 से लेकर D10। अगर मैं बात करता हूँ फिर जो ट्रांजिशन एलिमेंट की पहली सीरीज की बात करता हूँ, पहली सीरीज जिसको हम कहते हैं 3D सीरीज, उसमें n की वैल्यू 4 होती है। 4 is 1 to 2, बेटा 4 is 1 to 2। अच्छा 4 में से एक जाएगा 3D 1 to 10। चलो इस पे आ जाता हूँ मैं, पहले इसका एलिमेंट रखता हूँ स्टेडियम 21। तो 1 is 2, 2 is 2, 2p6, 3 is 2, 3p6, 4 is 2, 3d1 हो गया। ये देखो 4 is 2, 3d में क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। 4 is 2 है, 3d में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। इसके जब के बाद टाइटेनियम, तो बाकी मैं नहीं लिखता हूँ। 4 is 2, 3d2, 4 is 2, 3d, क्योंकि बाकी तो सेम होगा ना। 1 is 2, 2 is 2, 2p6, 3 is 2, 3p6, यहाँ तक तो क्या होगा, सेम आएगा। और चेंजिंग क्या है आएगी 4 is 2, 3d2। टाइटेनियम के बाद वेनेडियम 23 क्या होगा, 4 is 2, 3d3 होगा। क्रोमियम का क्या होगा बेटा, क्रोमियम का होगा 4 is 1, 3d5। इसका इलेक्ट्रॉन डी में जंप लगा है, इसलिए मुझे इसमें एक इलेक्ट्रॉन लिखना मिल रहा है। इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, 2 भी लिखे, क्योंकि एक भी हो सकता है, 2 हो सकते हैं। और डी में इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 1 से लेकर 10 तक जाएंगे इलेक्ट्रॉन।
से n में d जो होगा एक कम होगा। अगर 4s है तो 3d होगा, 5s है 4d होगा, 6s है 5d होगा, 7s है तो 6d होगा, 10 -1 होगा, n -1 होगा। क्रोमियम के बाद है मैग्नीज 25, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 4s2 3d5, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? तो 7p। पीरियड कौन सा होगा? क्योंकि इनका वैलेंशियल s भी है और d भी है। वैलेंशियल इनका क्या है? s भी है d भी है। इनर s एंड आउटर d, और सॉरी इनर d एंड आउटर s। d इनर है, s आउटर है, क्योंकि 3d है ना, तीसरा शेल है और 4s क्या है? चौथा शेल है, तो s क्या होगा? आउटर होगा, d क्या होगा? देखो ये शेल का नंबर चौथा है, ये शेल का नंबर तीसरा है, तो ये 3d इनर होगा और s आउटर होगा। मैग्नीज के बाद आयरन 4s2 3d6, तो उसका ग्रुप कौन सा होगा? H2B। पीरियड कौन सा होगा? अच्छा, आयरन के बाद कोबाल्ट 4s2 3d7, तो ग्रुप का क्या होगा? वैसे अगर मॉडर्न पीरियड को देखेंगे हम लोग, जो लॉन्ग पीरियड है ना, तो सर्कल लेटर ये जो नया है न्यू, उसके अंदर इसका ग्रुप 9 है, ग्रुप कैसा? मगर पुराने पीरियड के अंदर इसका ग्रुप अभी तक 8 ही है। क्या है ग्रुप? आयरन कोबाल्ट निकल का 8 ही ग्रुप है। क्या होता ग्रुप? तो इसलिए मैंने इसका लिख दिया था ग्रुप कौन सा है? 8b। पुराने पीरियड में वैसे इसका ग्रुप कौन सा है? 9 है। ग्रुप कौन सा है? 9 ग्रुप। अगर आप कलर्ड पीरियड में देखोगे, कलर्ड जो पीरियड इसका ग्रुप क्या है? 9 है, क्योंकि एस और डी के इलेक्ट्रॉन को ऐड करें तो 9 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, 9 ग्रुप होगा। मगर पुराने पीरियड के अंदर अभी तक इसका ग्रुप क्या है? 8b। पीरियड क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद करो बेटा, ये न्यू है। न्यू ग्रुप कौन सा है इसका? 9। पुराना ग्रुप कौन सा है इसका? 8b। देखो नया ग्रुप 9 है, पुराना 8b है। कोबाल्ट के बाद निकेल आता है 28, तो 4s2 3d8, तो इसका ग्रुप कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। मगर पुरानी किताब के मुताबिक इसको भी 8b में रखा हुआ है। वैसे नई किताब में इसका ग्रुप कौन सा है? 10। कॉपर 4s1 3d10, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हुई है इसमें देखो, इसलिए मैंने एस में एक इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ा मुझे। एस में मैंने इलेक्ट्रॉन एक भी लिखा है, दो भी लिखे हैं जनरल कन्फिग्रेशन में, क्योंकि दो ऐसी एग्जांपल है इसके अंदर जिसमें एस में इलेक्ट्रॉन एक, बाकी में क्या है? इलेक्ट्रॉन दो ही है। उसके बाद 3d10, तो ग्रुप इसका बनना चाहिए वैसे 11वां ग्रुप होना चाहिए एस और डी के इलेक्ट्रॉन को, मगर इसको रखा गया है पुराने के मुताबिक फर्स्ट बी में। कौन सा ग्रुप इसका? फर्स्ट बी। और नया ग्रुप क्या होना चाहिए? कौन सा ग्रुप होना चाहिए? 11। बेटा 11 ग्रुप होना चाहिए इसका, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिंक तो 4s2 3d10, इसका ग्रुप होना चाहिए 12, मगर इसको रखा गया है किसमें? सेकंड बी में। वैसे इसका ग्रुप होना चाहिए 12वां, 12 ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो टोटल ग्रुप 18 है।
है, टोटल ग्रुप नहीं, जो सब ग्रुप है जिनको कहते हैं 18 सब ग्रुप है, ठीक है। 8 सब ग्रुप, ये 10 सब ग्रुप, 18 बेटा सब ग्रुप है। देखो 8 सब ग्रुप ए के हैं, 8 सब ग्रुप किसके हैं, ए के हैं, और 10 किसके हैं, बी के हैं। तो टोटल कितने हो गए, 18 सब ग्रुप है, 18 सब ग्रुप हो गए, ठीक है। देखो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, 8 ए, और बी के अभी मैंने आपको 10 हो गए नए के मुताबिक, कितने हो गए, देखो 10 के तो 10 हो गए, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो बेटा नए के मुताबिक 10 है ना। अब देखो ये एक ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4, ये क्या हो गया, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 हो गए, ठीक है। अगर पुराने के हिसाब से काउंट करें, इसमें भी 8 होंगे, इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे पुराने में 8 बी तक है, कितने तक, 8 बी तक है, फर्स्ट बी, सेकंड बी, मगर उस 8 बी में 3 एलिमेंट शामिल कर दिए मैंने, आयरन को भी शामिल किया, कोबाल्ट को भी किया, निकिल को। अगर कोबाल्ट निकिल को शामिल न करेंगे तो 10 बढ़ रहे, इसलिए वो कह रहा है तो 18 ग्रुप है। हमारी स्टेटमेंट बुक में भी कितनी है, क्या कह रहे हैं, 18 सब ग्रुप है, 18 सब ग्रुप। ए के कितने, 8, फर्स्ट बी, सेकंड बी कल मैंने लिखवा दिए थे, और बी के कितने 10 है, जो भी मैंने आपको बताया 10 ही हो गए, क्योंकि मैंने नहीं जो काउंटिंग बताई ना, मॉडर्न काउंटिंग बताई जो आपको, उसके मुताबिक 10 ही है। ये देखो ये 12वां हो गया, 3 से लेकर 12 तक कितने होंगे बेटा, 3 से लेकर 12 तक कितने होंगे, 10 ही हो गए ना। 3 को भी काउंट करें, 4, 3 काउंट करें, 3 को बाद 12 तक कितने होंगे, 10 बढ़ रहे हैं ना, 10 ही हो गए। इनको हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहां से कितने हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, there are 4 series of outer transition elements. देखो 4 सीरीज है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बेटा आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट की 4 सीरीज है। एक है 3D सीरीज, पीरियड चौथा, ठीक है। कहां से शुरुआत है, इसके नियम से कहां तक, जिंक तक, अभी पढ़ाया था आपने 10 एलिमेंट्स। 3D सीरीज पीरियड चौथा है, शुरुआत इसके नियम से जिंक पे खत्म। 4D सीरीज, पीरियड 5वां हो गया, पीरियड कौन सा इसका 5वां है, यक्षन से शुरू होती है 39 से, बेटा यक्षन से शुरुआत है इसकी और खत्म होती है जिंक कैडमियम तक 48। ये भी 10 एलिमेंट्स है। तो ये 40 सीरीज वाई से शुरू होती कहां पे, से कैडमियम तक। 5D सीरीज, पीरियड कौन सा होगा, छठा, शुरुआत है इसकी लेंथेनियम से 57 से, और खत्म कहां पे होता है, मरकरी 80 तक। तो बीच में ए ब्लॉक भी आ जाते हैं, इसके अंदर ए ब्लॉक भी शामिल है, क्योंकि पहला एलिमेंट डी ब्लॉक है,
आखिरी भी डी ब्लॉक का है, बीच में 14 एलिमेंट्स में क्या आते हैं, इनर ट्रांजिशन भी आ जाते हैं, क्योंकि 58 से वो शुरुआत करती है, 58 से 71 तक। पर इसके अंदर देखो एक सीरीज और बता दूं, 57 से और 58 से 71 तक, ये क्या है, ए ब्लॉक है। ये बेटा कौन से हैं, ये ए ब्लॉक है। ये भी इसके अंदर आगे शामिल हो गई, क्योंकि मैंने ये शुरुआत 57 से हुई है, सिर्फ 57 वाला एलिमेंट डी ब्लॉक है, उसके बाद 58 वाला डी ब्लॉक है ही नहीं, 71 तक। फिर 72 से इनकी शुरुआत है, समझा नहीं, 57 वाला डी ब्लॉक है, 58 वाला डी ब्लॉक का नहीं है, 71 तक, फिर 72 से 80 तक। एक ये एलिमेंट हो गया, और दूसरा कहां से होगा, 72 से 80 तक, ये ब्लॉक है, इनको कहते हैं लेंथ एंड हाइट, और इस सीरीज। अच्छा 60 सीरीज, पीरियड 7वां, कहां से शुरुआत होगी, 89 से 112 तक। अब इसमें भी डी ब्लॉक, एक ब्लॉक वाले शामिल है, इसमें भी एक ब्लॉक वाले शामिल है, 90 से लेकर बेटा 90 से लेकर 103 तक, ये एक ब्लॉक है। 89 5 सीरीज, कौन सी सीरीज है इनकी, 5F। तो अब इसमें भी देखो शुरुआत वाला एलिमेंट डी ब्लॉक है 89 वाला, उसके बाद 90 एलिमेंट डी ब्लॉक नहीं है, 103 तक ए ब्लॉक है, उसके बाद दोबारा 104 से 112 तक, 104 से 112 तक, तो 104 से 112 तक ये काउंट करो, ये 9 एलिमेंट है, ये 10वां ये हो, और बाकी ये जो 90 से 103 तक ये क्या है, एम ब्लॉक है। इसका मतलब है ये दो सीरीज है ना, 5D 6D सीरीज, इनके अंदर ए ब्लॉक वाले भी शामिल हो जाते हैं, इनको कहते हैं इनर ट्रांजिशन, क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन। एक आउटर ट्रांजिशन, दूसरे क्या है, इनर ट्रांजिशन। तो इनर ट्रांजिशन जो है regular elements are known as inner transition, ये ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहा जाता है। अब इनकी वैलेंशियल कंट्रीब्यूशन पता है क्या होती है, n is 1 to 2, इनमें कभी हमेशा होता है n minus 1 d1, n minus 2 f1 to 14। देखो इनका वैलेंशियल क्या है, n is 1 to 2, कभी कभी कुछ ns2 लिखा होता है, मैं बता दूं क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है, 1 to 2 नहीं लिखा था, ओनली ns2 लिखा हुआ है, ns2, n minus 1 d1, n minus 2 f1 to 14। अच्छा अब इनमें दो सीरीज हैं, एक है लेंथ एंड हाइट, ठीक है, लेंथ एंड हाइट 4F सीरीज, पीरियड कौन सा होगा इनका, 6। अब एक पीरियड 6 पुट कर दो तो जगह 6 is 2, बेटा एक पीरियड पुट कर दो 6 is 2, 6 में से एक जाएगा, 5D में एक जाएगा इलेक्ट्रॉन, 6 में से दो जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन 4F में जाएंगे 1 से 14 तक।
6s2 के बाद 5d में एक इलेक्ट्रॉन गया, 6s2 के बाद 5d में 5d पूरा नहीं बना, अब इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं, मतलब ये रिंग एक्सेप्शनल है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है कि 6s के बाद 6s के बाद एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, d में, उसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, f बढ़ता है, f1 f2 f3, जब f पूरा भर जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन d में d2 होगा d3 होगा, ऐसा मतलब इनकी कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल है। कैसे, 6s के बाद क्या हुआ, सिर्फ d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, d में, उसके बाद किसमें इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेंगे, f में 1 2 3 4, जब f पूरा भरना जाए, जब f पूरा भरेगा फिर इलेक्ट्रॉन वापस किसमें d में जाना शुरू करेंगे। इसका मतलब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन f में नहीं जाएगा, किसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन एक d में जाएगा। देखो a ने वैसे, देखो 6s के बाद डायरेक्ट f को भरना चाहिए, मैं बता देता हूँ, रूल यही है, अगर कॉन्फ़िगरेशन का रूल देखोगे तो 6s के बाद डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन f में जाना चाहिए, d बीच में नहीं आए, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल से क्या है, हटकर है, एक्सेप्शनल है, ये 6s के बाद d में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, मजीद बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर d में नहीं जाएगा, d में से एक जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें होगी, f में, f में 1 से लेकर 14 तक, f फिल होने के बाद d में 2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि d में एक ऑलरेडी मौजूद है, d होगा 2 होगा, फिर d3 होगा, d4 होगा, d5 होगा, d6 होगा, इस तरह। तो इसमें ये कि 6s के बाद एक इलेक्ट्रॉन 5d में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग f में होगी, इसलिए कभी चलिए पूरा हो गया। अच्छा, ये कहां से शुरुआत है, ये इनकी शुरुआत होती है 58 से, कहां पे खत्म होती है 71 तक, 14 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं 58 से 71 तक। अच्छा, एक्टिनाइट्स, फाइव एफ सीरीज, पीरियड कौन सा हुआ था, 7वां, और ये शुरुआत है कि 90 से 103 तक, बेटा 90 से 103 तक, ये भी 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स हैं, इनका पीरियड कौन सा होता है, 7वां होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 7s2 61, ये भी एक्सेप्शनल है, 60 में क्या इलेक्ट्रॉन, भाई 7s2 के बाद 60 में क्या है, एक, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किसमें होगी, 5f में होगी, 5f1 to 14, 5 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, जब तक 14 फिल ना हो जाए, जब 14 फिल हो जाएंगे वापस इलेक्ट्रॉन डी में जाना शुरू करेंगे, D2 होगा, D3 होगा, तो ये इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी किसकी, इनर ट्रांजिशन की, आउटर ट्रांजिशन। इसकी दो सीरीज है, इसके अंदर टोटल 28 एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने हैं, और ट्रांजिशन आउटर ट्रांजिशन कितने हो गए, 40, 40, क्योंकि बेटा 4 सीरीज है ना, डेवलपर होगी, 4 सीरीज है 10-10 की, तो वो 40 हो गए, और ये 28 हो गए, कितने हो गए 68, तो टोटल जो 118 एलिमेंट्स हैं उनमें 68 एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रांजिशन है, बाकी बाकी रिप्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, बाकी क्या है, इस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले रिप्रेजेंट एलिमेंट्स हैं, भाई बाकी जो है इस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले, बाकी सब ए सब ग्रुप के होंगे, बाकी क्या होंगे, ये 20 सब ग्रुप के हैं, ये जो अभी मैंने एलिमेंट बताया ये 20 सब ग्रुप के, ठीक है, और उनको रखा गया था इसके अंदर ये सब, बाकी जो एलिमेंट्स है मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आउटर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन, आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन, ये बी सब ग्रुप है, किसमें, बी सब ग्रुप है, ठीक है, बाकी जो है
चॉइस के अलावा वो है ए सब ग्रुप में, जिनको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मतलब इस ब्लॉक और बी ब्लॉक वाले। 118 में से आप 68 माइनस कर दो, बाकी जितने बचेंगे वो होंगे इस ब्लॉक और बी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अच्छा अब देखिए ग्रुप में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं। देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे ना आप लोग तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टी। चलो एक ग्रुप में लिख देता हूँ, कोई एक ग्रुप लिखता हूँ, फर्स्ट ये लिखता हूँ अल्कली मेटल्स को। अल्कली मेटल्स में क्या आता है लिथियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s1। बेटा लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, तो कितने शेल होंगे, दो होंगे, दो शेल होंगे इसके अंदर। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, कितने शेल हो गए, 3। बेटा ये सब शेल है ना, देखो ये एक शेल ये हो गया, एक ये हो गया जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे का 1 इलेक्ट्रॉन, 3 शेल हो गया ना। ये तो सब शेल है ना, सबको थोड़ी काउंट करेंगे आप लोग। शेल की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ये सेकंड शेल है जिसमें जिसकी 2 सबलेट्स हैं। शेल तो एक ही हुआ ना, इसमें टोटल कितना 8 है। सोडियम का पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, कितने शेल हो गए 4, क्योंकि ये एक शेल है, ये दूसरा शेल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन वाला, ये तीसरा शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा शेल है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल शेल कितने हो गए, 4 शेल हो गए टोटल, टोटल शेल हो गए 4। ठीक है, पोटेशियम टू रुबिडियम तो मैं इसी शेल लिख देता हूँ, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, और फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, कितने शेल हो गए 5। मैंने वो इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन है कि शेल की तादाद बता दी कि पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चौथे में 8 फिर 1। रुबिडियम, रुबिडियम होगा सीजियम, सॉरी सीजियम 55, 2 8 18 फिर 18 फिर 8 फिर 1, कितने शेल हो गए। तो अब देखो नोट करो, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अगर ग्रुप फर्स्ट लेंगे तो टॉप टू बॉटम आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी, बराबर होगी, एक जैसी होगी। सेकंड ग्रुप लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थर्ड ग्रुप लेंगे, फोर्थ ग्रुप में, फिफ्थ ग्रुप में, सिक्स में, सातवें में, आठवें में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कोई भी ग्रुप लेंगे तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन की तादाद, इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद, आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 1 1 1 1, सबके आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। वो एक जैसी है तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी।
मगर फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इनर इलेक्ट्रॉन पे। इनर इनर इलेक्ट्रॉन चेंज है, देखो इसको देखो, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन 8 है, इसमें इनर इलेक्ट्रॉन 18 है, इसकी एक आउटर इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे इनर है ना भाई। देखो एक इलेक्ट्रॉन आउटर बाकी के, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक आउटर बाकी 2 इनर होंगे। इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें एक आउटर बाकी, इसमें 37 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक आउटर बाकी इनर होंगे। इसमें सॉरी 37 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक आउटर बाकी 36, इसमें 55 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनर 54 होते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन में चेंजिंग है, बाकी आउटर में चेंजिंग है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम inner electrons, outer electrons, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रिमेन सेम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सो केमिकल प्रॉपर्टीज will remain सेम। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगी, चेंजिंग आएगी ड्यू टू चेंज नंबर। ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू चेंज नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होगी, चेंजिंग आएगी। तो चेंजिंग किसमें आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी में। एटम के साइज में चेंजिंग आएगी, टॉप टू बॉटम साइज बढ़े, आईपी में चेंजिंग आएगी, इलेक्ट्रॉनिक में चेंजिंग आएगी, मेल्टिंग पॉइंट में चेंजिंग आएगी, बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग आएगी, डेंसिटी में चेंजिंग आएगी, एडिशन एंथैल्पी में चेंजिंग आएगी। ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इन सब में चेंजिंग आएगी। मेटल करेक्टर में चेंजिंग आएगी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उनमें जो चेंजिंग आती है उसको क्या कहते हैं, ग्रुप ट्रेंड। तो उसकी डेफिनेशन होगी ग्रुप ट्रेंड की, द रेगुलर वेरिएशन, regular variation in physical property is called group train. The regular variation in physical property is called group train. ग्रुप में ट्रेन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मतलब आईपी का ट्रेन टॉप टू बॉटम कम होता है, इलेक्ट्रिक का ट्रेन टॉप टू बॉटम कम होता है, एटम का साइज बढ़ता है, आयनिक साइज बढ़ता है, मेटलिक वेक्टर बढ़ता है। तो मतलब कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप के अंदर बढ़ती हैं, कुछ कम होती है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ग्रुप ट्रेन कहते हैं। ग्रुप ट्रेन, ट्रेन का मतलब होता है रुझान। जैसे सपोज करते हैं फेसबुक का रुझान बढ़ रहा है, ट्रेन। ठीक है, मतलब सपोज करते हैं अब जो लोग अखबार कम पढ़ते हैं, पहले अखबार से वो न्यूज हासिल करते थे या न्यूज पढ़ लेते थे, अब उसकी जगह पे उनको फेसबुक पे वो सेम जो न्यूज है वो मिल रही है, तो उसका ट्रेंड या रुझान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह कुछ चीजों का रुझान बढ़ते हैं, कुछ चीजों का रुझान क्या होता है, महंगाई का ट्रेंड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब इस तरह की चीजें, ट्रेंड किसी का बढ़ रहा है, कोई ट्रेंड कम हो रहा है। ठीक है,
तो ये ट्रेन किसका है? एलिमेंट्स का, फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेन, ये हम कल पढ़ेंगे।